हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा विषय रसायन के पूरे पेपर के सॉल्यूशन की। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए आपका जो सही विकल्प में आपका पहला क्वेश्चन था कि किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्णीय और तन्य होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा, आध्यात्मिक। उसके बाद आपका जो दूसरा है कि ठोस एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सहसंयोजक। उसके बाद तीसरा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोल अंश। अब आगे देख लीजिए। आगे आपका है कि निम्नलिखित में से किन अयस्कों को फेन प्लावन द्वारा सांद्रित किया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गैलिनम। अब देख लीजिए, पांचवा है आपका कि बॉक्साइड में उपस्थित सामान्य अशुद्धियां हैं। तो वो है आपकी तीसरी, Fe2O3। अब देख लीजिए आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किन अयस्कों के धातु कम प्रक्रमों में निस्तापित अयस्क को कार्बन द्वारा अपचयित किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, कैलामाइन। अब आगे देख लीजिए आपका जो है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। तो नाइट्रोजन आपका अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है इन सभी तत्वों में। फिर एच नंबर में आपका है कि एक संक्रमण तत्व एक्स का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इतना, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 26। अब आगे देख लीजिए आपका दूसरा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में आपका जो पहला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na आयन की समन्वय संख्या है। तो वो आपकी 6 है। अब आगे देख लीजिए दूसरा कि फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित हो जाता है। अब देख लीजिए तीसरा कि कांच एक अतिशीतित द्रव है। अब चौथा है कि किशमिश का फूलना के कारण होता है। तो यहाँ पर परासरण के कारण होता है। अब अगला देख लीजिए कि हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण में चूने का पत्थर का कार्य क्या है। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर आपका रिक्त स्थान में धातुमल का निर्माण है कार्य इसका। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा धातुमल का निर्माण। अगर देख लीजिए कि अयस्क में उपस्थित अवांछित पदार्थ जैसे रेत, मिट्टी आदि क्या कहलाते हैं? आपके गैंग कहलाते हैं। अब अगला है कि बॉक्साइड से एल्यूमिना का सांद्रण विधि से किया जाता है। तो किस विधि से किया जाता है? आपका हॉल हेराल्ड विधि से किया जाता है। अगला देख लीजिए कि पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य विन्यास। तो ये पी ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य विन्यास है वो है आपका NS² NP 1 से 6। अब अगला देख लीजिए आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी भी आप देख लीजिए कि अंतः केंद्रित घनीय जालक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CsCl। जी दोस्तों, अब देख लीजिए दूसरा कि फ्रेंकल दोष। तो फ्रेंकल दोष आपका हो जाएगा AgBr। अगला देख लीजिए एंटी फ्रीज। तो एंटी फ्रीज में आपका हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल। और फिर अगला है कि जिंक अयस्क। जिंक अयस्क आपका हो जाएगा कैलेमाइन। कैलेमाइन आपका हो जाएगा। उसके बाद लौह अयस्क। तो लौह अयस्क आपका हो जाएगा हेमेटाइट। फिर Cu+ हो जाएगा आपका रंगहीन, देख लीजिए। उसके बाद है आपका कि Fe2+। तो Fe2+ जो है आपका हो जाएगा 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। फिर अंतिम में आपका है हास्य गैस। तो हास्य गैस आपका है N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब एक सेकंड में उत्तर के आंसर देख लीजिए आपका। तो आपका इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है कि डोपिंग की परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर आप अपने मेन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आपको इसी तरह आशा करते हैं आपने इसी तरह लिखा होगा। उसके बाद दूसरा है कि शॉटकी दोष के 2 उदाहरण लिखिए। तो आपके जो शॉटकी दोष के 2 उदाहरण वो हो जाएगा आपके NaCl और KCl। फिर देख लीजिए SiC सिलिकॉन कार्बाइड किस प्रकार का ठोस है। तो वो आपका सहसंयोजक ठोस है। फिर देख लीजिए कि ppm की परिभाषा लिखी। तो ppm की परिभाषा आप अपने मेन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आपको इसी तरह लिखना था। उसके आगे आपकी है कि गालक की परिभाषा लिखी है। तो इसकी भी परिभाषा आप अपने मेन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आपको इसी तरह लिखना था। उसके आगे फिर आपका है कि धातु कर्म किसे कहते हैं। तो धातु कर्म की परिभाषा जो है कि अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया ही धातु कर्म कहलाती है। उसके बाद फिर जी में है आपका कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर आपका कि डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। फिर अंतिम में आपका है कि Zn परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता क्यों। तो इसका भी आंसर आप अपने मेन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
तो आशा करते हैं कि आपने इसी तरह लिखा होगा। अब देख लीजिए आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं तो इनके भी आंसर मैं अलग से वीडियो में बना दूंगा। फ़िलहाल आप पूरा पेपर देख लीजिए। तो दोस्तों ये था आपका पूरा केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो आपके अगले सब्जेक्ट्स के वीडियोस हैं पेपर्स के, तो उनका जब मैं वीडियोस बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।